हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस चैप्टर पॉलिनोमियल से बच्चों। उसके अंदर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 4 क्लास 9 के लिए। एक्सरसाइज 4.4 हमारी चल रही थी आर डी शर्मा के अंदर। तो बच्चों लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 का हमने 1 क्वेश्चन पूरा कर लिया है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, उसने कहा है कि इफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1, तो फाइंड करनी वैल्यूज बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। तो बच्चों आइडेंटिटीज मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम एक्सपेंड करेंगे तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में कर लेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंशन है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखते पहले वाले में इसने से कहा है कि फाइंड वैल्यूज x की और y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 गिवन है। अब वो कह रहा है कि फाइंड करिए 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और फिर यहाँ पर है 81y टू द पावर 4 प्लस 36x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 16x टू द पावर 4। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इसमें देखना है कि इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी लगा के इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली हमने यहाँ पे ऐसे नहीं रखना है। उसने हमको बार बार बोला है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजिंग इन आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके पहले देख लेते हैं कौन सी आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए इसको हम चेक करते हैं 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पे 81y टू दी पावर 4 की जगह पे वी कैन राइट 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 16x टू दी पावर 4 लिखा था, यहाँ पे 4x स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस का। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी इससे मैच कर रहा है हमारा a माइनस बी से। ठीक है, a स्क्वायर हमारा यहाँ पर हो गया है। अगर इसको a और b मान ले तो a का स्क्वायर है ये, b का स्क्वायर ये है, और बीच में ए बी का कॉम्बिनेशन देखना है। तो कॉम्बिनेशन में क्या आना चाहिए 9y स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर, ये आना चाहिए बीच वाला। तो देखिए 9 4 36 x स्क्वायर y स्क्वायर ही आ रहा है। इट्स मीन ये हमारी ये वाली आइडेंटिटी जो है इसको फॉलो कर रहा है, दिस वन सेकेंड आइडेंटिटी ये वाली। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। इट्स मतलब ये क्या है हमारा, ये फॉलो कर रहा है हमारा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को, जहाँ पे ए हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ का ए हमारे लिए किसके बराबर है 9y के स्क्वायर के बराबर है, एंड बी है हमारा माइनस 4x स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया। और ये किसके बराबर था, ये हमको ऑलरेडी पता है कि ये हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर है। तो इसका मतलब हमारा ये कितना हो गया 9y स्क्वायर का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर का, यहाँ पे इसको ऐसे रख देते हैं 4x स्क्वायर का क्यूब। तो इसको अगर हम खोल लेते हैं कितना आ जाएगा 9 9 जा 81 81 9 जा 729। तो ये हो गया 729 y की पावर 6 माइनस 4 का क्यूब हो गया 64 x की पावर 6। नाउ वी कैन इजीली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन। तो कितना आ गया 729, y की वैल्यू कितनी बच्चों 1 है, तो 1 की पावर 6 हो गई। 64 इंटू एक्स की पावर 6 है, तो x हमारे पास कितना है 3, तो 3 की पावर 6 हो जाएगी यहाँ पर। तो ध्यान से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की पावर 6 तो 1 ही होती है, तो इट विल रिमेन 729 माइनस 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 6 से, तो हमको ओवरऑल मिल जाएगा 46656। ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, और इसको माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का 45927, क्योंकि माइनस का बड़ा है प्लस 729 छोटा है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो विल गेट 45927। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से हम लोगों को सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड देखते हैं बच्चों।
सेकंड का सेकंड है x/7 प्लस y/3 और x² प्लस y² माइनस xy/21। तो यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना है। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, थोड़ा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा इसका। x² अपनी जगह पे ठीक है, माइनस का xy/21 यहाँ ले लेते हैं और प्लस का y² यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, अगेन x/7 प्लस y/3 चेक करते हैं कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी। देखिए x² की जगह पे हम x/7 का स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ पे y² की जगह पे वी कैन राइट y/3 का होल स्क्वायर। बीच में क्या आना चाहिए, a और b आना चाहिए, तो x/7 इंटू y/3 करके चेक करते हैं। तो देखिए xy और 7 3 21 ही आ रहा है। तो इट्स मीन ये फॉलो कर रहा है हमारा a प्लस बी और ए स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या है हमारे, जैसे हमने पहले लास्ट वीडियो में भी करा है, वेयर ए इज इक्वल टू हमारा x/7 हो गया एंड b हो गया हमारा y/3 के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, ये था हमारा a³ प्लस b³। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा x/7 का क्यूब और प्लस y/3 का क्यूब। तो कितना हो जाएगा बच्चों, x³ करेंगे तो x³ 343 प्लस y³ 27। ठीक है, ये हो गया। अब x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी दी हुई थी, हमको शुरू में बताई थी, यहाँ पे 3 थी, तो 3 का क्यूब हो गया अपॉन 343 प्लस y की जगह पे 1 का क्यूब अपॉन 27। और आगे इसको हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 27 अपॉन 343 प्लस 1 का क्यूब बन ही जाएगा 1/27। इसमें इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों, ध्यान से निकालिएगा, 9261 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 729 माइनस 343 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको हम लोग। 729 का बड़ा है तो प्लस का 386 आ जाएगा माइनस करने पे अपॉन 9261। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ये बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पे भी ये थर्ड क्वेश्चन पहले कर लिया फर्स्ट के बाद, तो इसको हम थर्ड नंबर यहाँ डाल देते हैं। हमने पहले थर्ड कर लिया, सेकंड हमारा भी रह गया यहाँ पर, तो सेकंड करते हैं हम लोग, थर्ड के बाद सेकंड कर लेते हैं। तो सेकंड है बच्चों हमारे पास 3/x माइनस x/3 ब्रैकेट क्लोज x² 9 प्लस 9/x² प्लस 1। तो बच्चों ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे, फिर से इसको चेक करते हैं। 3/x माइनस x/3, हमारे पास यहाँ पे x/x² 9 की जगह पे वी कैन राइट x/3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया, बीच में a इंटू बी देखते हैं हो जाए तो x/3 इंटू 1, सॉरी बच्चों 3/x आएगा। इसको बच्चों थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसे हमें। 3/x और हमारे पास आ गया यहाँ पे x/3, तो ये x/3 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है और प्लस का, तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे
3x यहाँ पर आ गया हमारा, ये तो हमारा 3/x हो गया। इसे बच्चों कैंसिल करके दोबारा कर लेते हैं। तो बच्चों ये था हमारा 3/x माइनस x/3। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज कर देंगे, क्या करते हैं 9/x² यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, और प्लस का 1 बीच में ले लेते हैं और प्लस का x²/9 एंड में ले लेते हैं। ठीक है, इसको रीअरेंज कर दिया इधर से उधर। आप देखते हैं 3/x माइनस x/3 हो गया। ये क्या हो गया हमारा 3/x का स्क्वायर। ये क्या हो गया प्लस x/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम लोग। बीच में a इंटू बी होता है तो 3/x इंटू x/3 हो जाएगा। ठीक है, a और ये b, a और b को कर दिया तो देखिए x से x कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है हमारा a माइनस बी, a² प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी को, जहाँ पे कि हमारा यहाँ पर a जो है वो 3/x के बराबर है एंड b जो है हमारा वो x/3 के बराबर है। ठीक है, और इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ फिर, यहाँ पे हमारा a क्या है 3/x का होल क्यूब माइनस b कितना है x/3 का होल क्यूब। तो यानी कि आ गया 27/x³ माइनस x³/27। ठीक है, तो यहाँ पे तो x की वैल्यू हमको पता है कितनी, हाउ मच वी आर गिवन, x की वैल्यू 3 दी हुई थी, तो ये 3 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया अपॉन 27। मीन्स ये हो गया हमारा 27/27 माइनस 27/27। तो 27 से 27 कैंसिल हो गए, तो 1 बचा। ठीक है, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो हमारा ये आंसर आ गया 0। तो आई थिंक बच्चा आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल, बस आपको यहाँ पे आइडेंटिटी आपको फाइंड करनी है। आइडेंटिटी आपको मिल जाती है तो आप शॉर्ट में आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड हो गया। थर्ड हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। फोर्थ वाला देखते हैं बच्चों। फोर्थ x/4 माइनस y/3 और नेक्स्ट x² प्लस xy/12 प्लस y² 9। लिखते हैं x/4 माइनस y/3। इसकी जगह में लिख देते हैं x/4 का स्क्वायर प्लस देखिए y² 9 को हम फिर से रूट कर सकते हैं, y/3 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे हम लोग a इंटू बी चेक कर लेते हैं, y/3 को फॉलो कर रहा है तो देखिए xy/12 ही आ रहा है, यहाँ पे यही आ रहा है। तो इट्स मीन ये जो है हमारा आइडेंटिटी बन सकती है हमारी a माइनस बी, और इसको हम a² मान सकते हैं प्लस का ए बी प्लस का b²। तो क्या मान सकते थे, a इज इक्वल टू x/4 एंड b इज इक्वल टू y/3। तो इसकी क्या थी, इसका था a³ माइनस b³। इन द सेम वे यहाँ पे हमारा x/y का होल क्यूब हो गया माइनस b की जगह पे y/3 का क्यूब हो गया, तो हो गया x³ माइनस y³ 3 का क्यूब। तो x कितनी वैल्यू है, x हमारी 3 है, 3 का क्यूब अगेन, y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू बच्चों 1 थी यहाँ पर। ये बच्चों सॉरी x/4 है, यहाँ पे गलती कर दी हम लोगों ने, x/4 था ये, x/4 ठीक है। ये y/3 ठीक है हमारा, बस यहीं पे गड़बड़ी करी थी हमने। माइनस के y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारी 1 ही है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा और 3 का क्यूब 27 हो गया हमारा। तो यार 27 अपॉन ये बच्चों 4 का क्यूब हो गया 64, तो 64 प्लस का, और ये हो गया बच्चों हमारे पास 1/27।
ठीक है, तो इसको इसका हम नीचे एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 1728। ठीक है, तो 64 की टेबल से देखेंगे तो आ जाएगा हमारा 729। तो बच्चों यहाँ पे y की वैल्यू बच्चों को -1 दी हुई है। यहाँ पे y की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो 1 की y में क्यूब हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 729 प्लस ये जगह हमारा 64। तो 729 प्लस 64 करेंगे तो आ जाएगा 793/1728। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो y की वैल्यू गिवन है वो -1 है। ये हमसे मिस्टेक हो गई थोड़ी, सॉरी फॉर दैट। ये -1 है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा हुआ कि हमारे पास y का स्क्वायर था तो -1 का हमारा स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव में ही आ गया था। ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया नहीं हुआ यहाँ पर हमें। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे थर्ड में भी हमने यहाँ पे माइनस किया हुआ है, तो यही वजह है कि इसके हमने -1 का क्यूब करा यहाँ पे इसको। ठीक है, तो प्लस माइनस फाइनली माइनस हो गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे y की जगह पे हम लोग -1 कर दिए यहाँ पे, तो ये भी हमारा ठीक है। यहाँ पे y था नहीं, यहाँ पे हमने y की जगह पे -1 पुट कर दिया है। तो बच्चों हमारे 4 हो गई। y 3 मेरे ख्याल से शायद एक और बचा है हमारा, इसमें एक और कर लेते हैं। तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा y की वैल्यू -1 थी। ठीक है, -1 के हिसाब से यहाँ पे हमारा प्लस का हो जाएगा। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है 5/x प्लस 5x 25/x² -25 प्लस का 25x²। ठीक है, इसे देख लेते हैं कैसे होगा ये। 5/x प्लस 5x 25/x के स्क्वायर की जगह पे हम 5/x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, 25x² की जगह वी कैन राइट प्लस का 5x का होल स्क्वायर और माइनस का देखते हैं 5/x इंटू 5x कितना हो रहा है हमारा। तो देखिए x से x कैंसिल हो रहा है, 25 ही बच रहा है। तो इट्स मीन ये फॉलो कर रहा है a प्लस बी a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को, जहाँ पे वेयर हमारा a किसके बराबर है, a है 5/x के बराबर एंड b है हमारा 5x के बराबर। a है 5/x एंड b है 5x के बराबर। तो ये किसके बराबर है, ये आइडेंटिटी a³ प्लस b³ वाली है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 5/x का होल क्यूब मान लें इसको भी अपनी इस इक्वेशन के हिसाब से, और प्लस का 5x का होल क्यूब। ये हो गया 125/x³ प्लस 125x³ x की वैल्यू बच्चों 1 दे रखी है। ठीक है, सॉरी 3 दे रखी है, तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे। 3 का क्यूब प्लस 125 इंटू 3 का क्यूब, तो हो जाएगा 125/27 प्लस ये हो जाएगा हमारा 3375/1। ठीक है, 3 का क्यूब 27 इंटू 125 करेंगे तो 3375 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं 27, इसका 125 भी आएगा, इसका देखेंगे तो हमारा आएगा 91125 प्लस कर देंगे तो विल गेट 91250 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा फिफ्थ का आंसर हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग एक थर्ड के बाद एक हम लोग सेकंड के बाद हम लोग एक थर्ड और देख लेते हैं, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि आई थिंक हमारा टाइम है हमारे पास, हम इतना कर सकते हैं। उसने कहा इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 10
and AB is equal to 16, then find a square minus AB plus का b square and a square plus का AB plus का b square. ठीक है. तो बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसमें चीज़ का ध्यान रखना है हमको कि जैसे मान लीजिए कि हमको इसमें फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं. इसको हम थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं. ए स्क्वायर माइनस ए बी की जगह पर हम लोग माइनस का 3ab और प्लस का 2ab ले लेते हैं, क्योंकि माइनस के 3ab में से प्लस का 2ab जाएगा तो माइनस का ab ही बचेगा. तो इस तरह से -1ab को हम स्प्लिट कर देंगे -3ab प्लस 2ab में, और हम ऐसे ही रख देंगे. ठीक है. अब इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम इसको देखें, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab इसको रीअरेंज कर दें, 2ab को इधर ले आए, प्लस का b स्क्वायर यहाँ पे माइनस का 3ab को लास्ट में कर दें. तो ये जो आइडेंटिटी किसकी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर. ठीक है. माइनस का 3ab. अब a प्लस बी के बच्चों यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया. ab की वैल्यू दी हुई है 16, तो 3 × 16 कर देंगे, तो कितना होगा, 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 48, यानी कि 52 आंसर. ठीक है. इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेंगे. फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 8. जो बच्चा इसके अंदर बच्चों एक और रह गया, इसमें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर रह गया अभी, तो इसको हम यहीं भी कर देते हैं. आई थिंक यहीं पर हो जाएगा. तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का ab. ठीक है. तो ab को स्प्लिट कर दिया हमने प्लस का 2ab माइनस का ab के अंदर, क्योंकि इसको भी माइनस करेंगे तो प्लस का ab ही आएगा. अब हमको इसमें से क्या दिख रहा है, ये जो आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर की दिख रही है, माइनस का ab है. a प्लस बी हमने कितना निकाला है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया ये, और ए बी कितना है 16, तो यानी कि 10 का स्क्वायर 100 माइनस 16 कर देंगे. तो अब कितना बच जाएगा बच्चों, ये बच जाएगा हमारे पास 84 बच जाएगा. ये हमारा 84 आंसर आ गया इसका. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग इसको इजीली कर देंगे. अब हम लोग देखते हैं, यहाँ हम कर रहे थे इसको, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड ए बी इज इक्वल टू 6 दे रखा है. वो कह रहा है फाइंड करिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब को. ठीक है. ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमको इसमें फाइंड करनी वैल्यू को. तो हम क्या करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कौन सी वाली आइडेंटिटी के है में से, ए प्लस बी का होल क्यूब में से. तो इसको हम करेंगे, आपको याद होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आइडेंटिटी को. क्यों बच्चों इस तरह से लिया, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और ab की वैल्यू भी दी हुई है. ठीक है. तो इसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी की जगह पे हम लोग 8 का क्यूब रख लेते हैं, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो फाइंड करना ही है. 3 × ab की जगह पे वी कैन राइट 6 और a प्लस बी की जगह पे लिख देंगे 8. ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 5128 का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ये कितना हो गया, 18 × 8 हो जाएगा 144. अगर हमें सिर्फ अकेला ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाला तो 144 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे. ठीक है. 512 में से 144 माइनस कर दें तो विल गेट 368. ठीक है. तो हमारा 368 आंसर आ जाएगा इसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब. देखते हैं इसका हम क्वेश्चन. फोर्थ तक हो गया हमारा, फिफ्थ देखते हैं.
फिर इतना कह रहा है इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 एंड ए बी इज इक्वल टू 20, तो फाइंड करिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बच्चों ये इजी है, इसको भी हम कैसे फाइंड कर देंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे। तो कितना होता है, आइडेंटिटी क्या है इसकी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और अंदर ए माइनस बी। तो बच्चों आइडेंटिटी याद होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेस पे हम आंसर निकाल पाएंगे। ए माइनस बी की जगह पे हम 6 लिख देंगे यहाँ पर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वी हैव टू फाइंड 3 into ab is equal to 20, so put 20 in place of a minus b we can put 6, so multiplying 6 into 6 into 6 we get 216 a cube minus b cube, 3 into 20 60, 60 into 6 360, then bringing this minus 360 to the left hand side, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो 216 ये बच्चों माइनस है, प्लस में हो जाएगा, तो इसको प्लस कर देंगे तो हाउ मच वी गेट 576 ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हमारी ये वैल्यू आ गई, इसकी आंसर आ गया। 6 भी देख लेते हैं। 6 है वो कह रहा है इफ x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 1, तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड करना है। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट है इसका, फाइंड करिए 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर 16y टू द पावर 4 प्लस 36x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 81x टू द पावर 4। ठीक है बच्चों, तो x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो इसे देखते हैं हम लोग, आइडेंटिटी निकालते हैं, इसकी ढूंढते हैं क्या होगी। इसको स्प्लिट करेंगे 16y टू द पावर 4 को 4y टू द पावर स्क्वायर के अंदर, 4y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 81x टू द पावर 4 को 9x स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, और बीच में देखते हैं 4y स्क्वायर इंटू 9x स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 4 9 36 x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक आ रहा है बिल्कुल। तो हमारा ये हो गया a माइनस बी की तरह, और ये बचा हुआ हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की तरह, जहाँ पे कि हमारा a जो है वो कितना है 4y स्क्वायर है, एंड b जो है दैट इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। ठीक है, a हो गया, b हो गया, उसको फॉलो कर रहा है। तो ये किसके बराबर है, ये हो गया हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इन द सेम वे हमारा ये कितना हो जाएगा, इसका 4y स्क्वायर का क्यूब कर सकते हैं इसको भी, और माइनस का 9x स्क्वायर का भी क्यूब कर सकते हैं। तो 4y क्यूब से कितना आ जाएगा 64y की पावर 6 माइनस 729x की पावर 6। y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, x की वैल्यू कितनी हुई है -2, तो ये -2 की पावर 6 हो जाएगी यहाँ पर। तो बच्चों इसे करेंगे तो 64 ही आएगा, इसे करेंगे तो हमारा आ जाएगा 729, और x की पावर हम -2 को हम 6 की पावर करेंगे तो आ जाएगा 64। कहने का मतलब ये है कि हो गया 64 माइनस 46656। ठीक है, तो वहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 46656 पड़ा है 64 से, तो वी गेट माइनस का 46592। तो उसको आप ध्यान से माइनस कर दीजिएगा, तो माइनस का 46592 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर देंगे इसको। सेकंड देखते हैं। इसका सेकंड है बच्चों 2/x minus x/2 4/x square plus x square upon 4 plus 1। ठीक है, आइडेंटिटी में से दिमाग में रख लेंगे, रट लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये 2/x minus x/2 है, इसको स्प्लिट कर देते हैं 4/x स्क्वायर का,
2x की पावर स्क्वायर हो गई, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को x अपॉन 2 का स्क्वायर करके इस तरफ रख लेते हैं और बीच में 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इधर कर देंगे, इसको इधर कर दीजिएगा, अदरवाइज वी कैन राइट इन दिस मैनर ऑल्सो। तो ये हो गया हमारा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया ये, जहाँ पे कि हमारा a इज इक्वल टू कितना है 2 अपॉन एक्स एंड b कितना है x अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमने किसकी आइडेंटिटी लिखी थी, यह हमें एक्सपेंशन है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। इन द सेम वे यहाँ पे भी 2 अपॉन एक्स का होल क्यूब हो जाएगा और माइनस एक्स अपॉन 2 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 8 अपॉन एक्स क्यूब माइनस, तो एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी थी यहाँ पे, एक्स की वैल्यू -2 है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये हमारे पास माइनस का 2 अपॉन 2 का होल क्यूब होगा, ठीक है। तो ये इसको हम आगे देखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये यही कर लेते हैं, इक्वेशन और है यहाँ पर 8 अपॉन एक्स क्यूब, तो हो जाएगा हमारा प्लस का, क्योंकि बच्चों ये -2 का कितनी हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 8 अपॉन 8 हो जाएगा। और x की जगह पे बच्चों हमारी वैल्यू, x की वैल्यू क्या थी हमारी, x की वैल्यू हमारी 2 थी यहाँ पर, तो इसको भी हमें यहाँ पे करना पड़ेगा -2 का क्यूब। तो हमने यहाँ तो नहीं किया, चलिए फिर x नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ देख लीजिए 8 अपॉन -2 का क्यूब करेंगे तो 8 ही आ जाएगा, प्लस 8 अपॉन 8। तो बच्चों ये x का क्यूब देखिए क्या था, माइनस का 2 क्यूब था, तो -2 क्यूब का कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा ये, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर हो गया 0, ठीक है। x की वैल्यू का ध्यान रखना, x की वैल्यू -2 है, तो ये भी हमारा -2 का क्यूब होगा तो माइनस का 8 आएगा यहाँ पर, ठीक। एक बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, वो है 5y प्लस 15 अपॉन वाई और फिर है 25y स्क्वायर माइनस 75 प्लस 225 अपॉन वाई का स्क्वायर। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक लास्ट है हमारा इस एक्सरसाइज का, तो ये भी देख लेते हैं। इसको 5y प्लस 15 अपॉन वाई 25y स्क्वायर की जगह पर हम 5y का स्क्वायर लिख लेते हैं, 225 अपॉन वाई स्क्वायर की जगह पर वी कैन राइट 15 अपॉन वाई का स्क्वायर माइनस देखते हैं 5y इंटू 15 अपॉन वाई से मल्टीप्लाई करके, तो देखिए y से y कैंसिल हो रहा है, तो 15 5 75 ही आ रहा है। तो हमारा किस तरह का बन गया एक्सपेंशन, ये हमारा एक्सपेंशन है a प्लस बी, और ये क्या शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है a क्यूब माइनस ए बी प्लस बी क्यूब स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कि हमारा वेयर a इज इक्वल टू 5y है एंड b हमारा कितना है 15 अपॉन वाई माना जाएगा। अब इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो हमारा ये कितना हो जाएगा 5y का क्यूब प्लस b कितना है 15 अपॉन वाई का क्यूब, ये हो गया। तो 5y का क्यूब करेंगे तो y की वैल्यू तो 1 है, और तो 125 इंटू 1 का क्यूब हो गया प्लस 15 अपॉन वाई की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो 1 का क्यूब ही हो गया ये, तो इसको 1 लिख देता हूँ, तो इट्स मीन बिकम 125 प्लस 15 अपॉन 1, मतलब सीधी सी बात है ये बच्चों y हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो बच्चों 125 प्लस हम लोग यहाँ पे ये हो गया बच्चों 15 अपॉन वाई हो गया हमारा ये, माइनस आ गया यहाँ पे हमारा,
15 का बच्चों हमने क्यूब अभी नहीं करा यहाँ पे। 15 का क्यूब करेंगे तो हमारा 15 नहीं आएगा, ये आएगा हमारा, इसको यहीं पे ठीक कर लेते हैं, ये आएगा 3375। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब सिंपली हमारा आ गया 125 को प्लस करना है 3375 से। ठीक है बच्चों, 15 का क्यूब तो 3375 होगा और y का तो 1 हो ही गया, चाहे क्यूब करिए। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें आ जाएगा 3500। तो आई थिंक आपको बच्चों आपको सब क्लियर हो गया होगा। 15 का क्यूब करेंगे तो 3375 आएगा और 125 से प्लस कर देंगे तो 3500 हमारा आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ये एक्सरसाइज हमारी क्लियर हो गई है बच्चों, खत्म हो गई 4.4। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.5 लेके आएंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर दीजिए, समझ लीजिए, अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई कमेंट या सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। थैंक यू बच्चों।